हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज मैनेजमेंट मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। तो जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट ऑडियो में बताया था कि ये मैनेजमेंट का जो चैप्टर है हम लोग तीन क्लासेस में या तीन पार्ट में कवर करेंगे। तो पहला पार्ट हमने लास्ट क्लास में किया था अबाउट मीनिंग। आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। दिस इज आवर सेकेंड पार्ट ऑन दिस टॉपिक एंड इट कंसिस्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो लेट अस कंटिन्यू विद द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। The nature of management can be analyzed in terms of art, science and profession। यानी जब हम लोग मैनेजमेंट के नेचर को समझने का कोशिश करते हैं तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। चलो तू पढ़। सो फर्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो इससे पहले कि हम ये समझे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है, पहले हम लोग को समझना होगा कि साइंस किसे कहते हैं। Science means a systematized body of knowledge which can be acquired through observation and experimentation। यानी साइंस क्या है? ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको अक्वायर करने के लिए मेरे को स्टडी करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है और बहुत सारे स्किल्स गैदर करने पड़ते हैं। यानी अगर मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट का बात करूं तो कोई भी साइंटिस्ट बिना पढ़ाई करके नहीं बन सकता। उसे उस फील्ड में महारत हासिल करना होगा, उसे उसके फील्ड की पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट को जब हम लोग साइंस बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक अच्छा मैनेजर बनना चाहता हूँ तो मुझे अपने मैनेजमेंट का फील्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ डिग्री हाथ में होने से कोई मैनेजर नहीं बन जाता। यू हैव टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट हाउ द मैनेजमेंट वर्क्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच द मैनेजमेंट इज बेस्ड। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ साइंस आर एज अंडर। इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। Number two, the principles based on observations and experiments. Number three, cause and effect relationship। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइंस में हमेशा देर इज अ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को एक कंडक्टर से पास करते हैं तो देर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कॉज क्या था? आई ट्राइड टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी और उसका इफेक्ट क्या आया कि चार्जेस फ्लो होने लगा। तो साइंस जब भी होता है उसमें एक कॉज होता है और एक इफेक्ट होता है। हम लोग जब वाटर को बॉईल करते हैं तो कॉज ये होता है कि बॉइलिंग वाटर, और उसका इफेक्ट ये होता है कि वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो ये क्या हुआ? कॉज एंड इफेक्ट। तो हर चीज जो भी साइंस से रिलेटेड है उसमें जरूर कॉज और इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। जब मैं प्रिंसिपल्स का बात करता हूँ, बहुत जन को ये नहीं पता होता कि एक्चुअली हम लोग प्रिंसिपल बोलते किसको है। तो पहले ये समझते हैं कि जब मैं प्रिंसिपल का बात करता हूँ, व्हाट डज प्रिंसिपल मीन्स। प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि कोई तथ्य, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तथ्य। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज एक जगह वैलिड है तो वो पूरे यूनिवर्स में वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज तुम्हारे कंट्री में वैलिड है और मेरे कंट्री में वैलिड नहीं है। इट्स नॉट लाइक दिस। सपोज जैसे साइंस का एक प्रिंसिपल का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वहां से फ्लो करेगा उस ऑब्जेक्ट के पास या उस कंडक्टर के पास जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिसिटी का, ये ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में वैलिड है कि अमेरिका में नहीं है, कि अमेरिका में वैलिड है और इंडिया में नहीं है। इट इज वैलिड थ्रू आउट द यूनिवर्स। दुनिया के आप किसी भी कोना में चल जाओ, इसी प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। हम लोग जानते हैं वाटर फ्लो फ्रॉम हायर ऑल्टीट्यूड्स टू लोअर ऑल्टीट्यूड। यानी ये वाटर का प्रिंसिपल है। आप नॉर्थ पोल में चल जाओ या साउथ पोल में चल जाओ, सब जगह यही होना है कि वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर ऑल्टीट्यूड टू लोअर। तो वैसे ही मैनेजमेंट भी कुछ यूनिवर्सल वैलिड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। क्लियर? अब एग्जामिन में यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। तो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब मैं आर्ट का बात करता हूँ, व्हाट इज आर्ट, कि साइंस में मैंने जो पढ़ा, जो मैंने नॉलेज लिया, जो मैंने जाना, उसको जब मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता हूँ और उसमें मेरा थोड़ा कॉमन सेंस लगता है कि इसे इम्प्लीमेंट करना कैसे, दैट स्किल दैट इज कॉल्ड आर्ट। यानी इट इज द स्किल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द साइंस विच वी हैव स्टडीड। तो आर्ट मीन्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी मैनेजमेंट करने के लिए, एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए, ठीक है मैंने गया मैनेजमेंट का पढ़ाई किया, मेरे पास डिग्री आ गया एमबीए का, एवरीथिंग इज गुड। बट डिग्री आने के बाद अगर मैं ऑफिस में जाके जो भी मैंने सीखा अपने कॉलेज में, अपने बी स्कूल में, उसको अगर मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ तो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट डिग्री। कोई भी मुझे डिग्री के लिए पैसा नहीं देगा, वो मुझे अपना नॉलेज अप्लाई करने के लिए पैसा देगा।
तो मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आपने वहाँ पर सीखा है अपने भी स्कूल में, मैनेजमेंट के कोर्स में, उसको आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना आना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। और उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का ज़रूरत पड़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज किसे बोलते हैं कि मार्केट में सिनेरियो, जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी तुम्हें बिजनेस इन्वायरमेंट का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सा चीज़ का प्रोस्पेक्ट अच्छा है फ्यूचर में, कौन सा चीज़ फ्यूचर में ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये सब आपको स्टडी करना आना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने ज्ञान को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाओगे। नेक्स्ट इज पर्सनल स्किल। तो पर्सनल स्किल क्या है? पहला तो था प्रैक्टिकल नॉलेज की, ठीक है, आपने मार्केट का इन्वायरमेंट को स्टडी किया, आपको पता चल गया क्या मेरा स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं। अब उसके बाद आपके पास पर्सनल स्किल भी होना चाहिए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो दो मैनेजर है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अब मिस्टर ए के पास भी एमबीए का डिग्री आ गया, मिस्टर बी के पास भी एमबीए का डिग्री आ गया, वेरी गुड, बोथ हैव बिकम मैनेजर इन देयर रेस्पेक्टिव कंपनीज। अब आता है कि मिस्टर ए इज़ अ वेरी सीरियस टाइप पर्सन, जिसके पास कभी भी कोई कंज्यूमर या कभी भी उसका कोई क्लाइंट कोई क्वेरी लेके आता है या कोई कंप्लेन लेके आता है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हिम। वो सिर्फ उसे भगा देते हैं या कुछ भी करके उसको अवॉइड करने का कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर बी है, ही इज़ अ वेरी जोवियल पर्सन, ही वांट्स टू टॉक टू हिज क्लाइंट्स। ही तो जो मिस्टर बी है मैनेजर, वो अपने कंज्यूमर्स, अपने क्लाइंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, उनसे बात करना, उनके डाउट्स जानना, उनको और क्या चाहिए ये जानना पसंद करता है। तो अब आपको क्या लगता है, दोनों के पास डिग्री तो है, पर कौन ज़्यादा सक्सेसफुल मैनेजर बनेगा? ऑब्वियसली वी ऑल नो बी, क्योंकि ये उसका पर्सनल स्किल है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिससे वो अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकता है, उनको यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, जो कि मिस्टर ए कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, ये मिस्टर बी का आर्टिस्टिक एलिमेंट है कि उसने जो पढ़ा वहाँ पर, ऑब्वियसली उसने जब मैनेजमेंट का पढ़ाई किया तो उसे वहाँ बताया होगा कि कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। वो चीज़ को वो मिस्टर ए इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, जबकि मिस्टर बी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो दैट इज हिज पर्सनल स्किल। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है डूइंग द ओल्ड थिंग्स इन द न्यू वे। जब हम क्रिएटिविटी का बात करते हैं तो क्या होता है कि मैनेजमेंट में आपको पुराने चीज़ों को कुछ नए अंदाज से करना होगा, नए तरीका से करना होगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स तक रीच कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर पाओ। नेक्स्ट इज परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। और फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इसमें ऑब्वियसली जितना आप करोगे, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, जितना आप क्वेरीज को हैंडल करोगे, जितना आप क्लाइंट्स के प्रॉब्लम को सुनोगे, उसे सॉल्व करने का कोशिश करोगे, धीरे धीरे उस चीज़ में आपको परफेक्शन आने लगेगा। तो ये सारा स्किल्स है या आर्टिस्टिक एलिमेंट है जो आप में होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग द नॉलेज। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो जब मैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का बात करता हूँ तो क्या होता है प्रोफेशन, मतलब क्या होता है? प्रोफेशन मीन्स अ वोकेशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सर्विस मोटिव एंड कोड ऑफ कंडक्ट। यानी जब भी मैं एक प्रोफेशन का बात करता हूँ, सपोज लॉयर, बीइंग लॉयर इज अ प्रोफेशन, बीइंग सीए इज अ प्रोफेशन, तो वो क्या है? एक वोकेशन है, एक काम करने का कला है, जिसके लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसा कि मैंने बताया। दूसरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी नॉलेज लेने के बाद आपको ट्रेनिंग भी करना होगा। जैसे आप लोग में से बहुत जन है जो आफ्टर 12 शायद सीए के लिए ऑप्ट करोगे। तो सीए का जब आप पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, वो जो आपको पढ़ाई करना है वो आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो गया। फिर पढ़ाई के बाद जब आप आईपीसीसी में जा रहे होगे तो वहाँ आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा किसी ऑफिस में, वो आपके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गया। और फिर ये ट्रेनिंग लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आएगा कि आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट से मेरा मतलब है कि आपने अब जो ज्ञान ले लिया, जो ट्रेनिंग ले लिया, अब आप बाकी कॉमन लोगों से थोड़े ऊपर उठ चुके हो, यू हैव बिकम अ प्रोफेशनल। तो आपके अंदर, आपके दिल में सर्विस मोटिव जब तक नहीं आएगा कि मैं लोगों का मदद करना चाहता हूँ, लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ, तब तक आप अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए सर्विस मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट, आप जिस भी एसोसिएशन से जुड़े होगे, उसके एलुमिनी होगे या उसके मेंबर होगे, आपको उस एसोसिएशन का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा, अदरवाइज आपका लाइसेंस छीन लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लॉयर हो तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का
जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो करना होगा। अगर आप डॉक्टर हो तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से आप मेंबर हो तो उसका सारा रूल्स फॉलो करना होगा एंड सो ऑन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो सारे एसोसिएशन का कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। सो दिस वाज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एट अ ग्लांस। तो मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो साइंस में हम लोग को सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, प्रिंसिपल्स पे काम करना होगा। आर्ट में उस प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा, अपना पर्सनल स्किल्स इंप्लीमेंट करना होगा। और प्रोफेशन में आपके पास एजुकेशन और ट्रेनिंग होना चाहिए और सर्विस मोटिव होना चाहिए। मैनेजमेंट एज एडमिनिस्ट्रेशन। जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन का बात होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो या जिस भी बिजनेस के आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको उसमें डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना चाहिए। आप अपने नीचे लोगों को खुशी खुशी काम करवाने का आप में टैलेंट होना चाहिए। आपको अपने लोगों को अपने अंडर यानी आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उसको मोटिवेट करके रखने का टैलेंट होना चाहिए। तो जनरली द टर्म्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू इन द स्ट्रिक्ट सेंस। Administration is a thinking and decision making function, whereas management is largely a doing and execution function. यानी एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम है सोचना और एक डिसीजन लेना, और मैनेजमेंट का काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सोचा है या डिसीजन लिया है उस डिसीजन को आप इम्प्लीमेंट करो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो हम लोग के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, दे आर द थिंग थ्री विंग्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेजिस्लेटिव में क्या होता है, हमारे नेता लोग आते हैं जो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हो गए कंट्री के। उनका काम है पॉलिसीज बनाना, बिल्स बनाना, लॉज बनाना। उन्होंने लॉ बना के दे दिया। अब जो एग्जीक्यूटिव यानी जो मैनेजमेंट हिस्सा में आता है वो होता है हमारे पुलिस अथॉरिटीज, जिनका काम है कि जो भी बिल या लॉ पास हुआ है पार्लियामेंट में उसको सोसाइटी में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें और उसके ऊपर काम करें। तो यानी मैनेजमेंट जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन जो हो गया वो हो गया हम लोग का लेजिस्लेटिव असेंबलीज। समझ में आया? एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स द ऑब्जेक्टिव्स वेयर मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू अचीव। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ऑब्जेक्टिव बनाना, मैनेजमेंट का काम है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करके दिखाना। तो यहाँ पर जो डिफरेंस दिया हुआ है देखो नीचे, डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें लर्न करके जाना पड़ेगा। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि जब भी हम मैनेजमेंट का बात करते हैं तो जो भी मैनेजमेंट कहीं पर भी है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस इंटेंशन से बना है। सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट द एंटरप्राइज अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट to meet its various needs. The investors must be given reasonable return on their money in form of dividend, interest, etc. यानी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये देखना कि जिस भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को वो मैनेज कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में ना जाए, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो लाइफ ब्लड के जैसा है कि जब तक प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगा। जिस दिन वो लॉस में जाने लगेगा उसका सर्वाइवल रिस्क में आ जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला है उसको प्रॉफिट कमा के देना। नेक्स्ट इज प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। अब प्रॉफिट तो कमा के दे रहा है मैनेजमेंट, तो सिर्फ मैनेजमेंट को मैंने प्रॉफिट कमा के नहीं रखा है, मैंने इसलिए भी रखा है कि उसके वजह से मेरा बिजनेस दिन पे दिन तरक्की करे, मेरा बिजनेस दिन पे दिन डेवलप हो, बढ़े, ग्रोथ हो। और ये मैनेजमेंट को देखना है कि हम लोग और क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस को और कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं और कैसे डेवलप कर सकते हैं कि बिजनेस का प्रॉस्पेरिटी और भी ज़्यादा बढ़ते रहे। नेक्स्ट इज चेंज एंड इनोवेशन, कि मैनेजमेंट का जैसे मैं बताया था कि पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्रिएटिविटी इज कनेक्टेड टू इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या है कि पुराने चीज़ों को नए तरीका से करना। इनोवेशन इज नॉट इन्वेंशन। इन्वेंशन होता है किसी नई चीज़ की खोज करना, इनोवेशन होता है पुराने चीज़ों को ही नए तरीका से करना, दैट इज इनोवेशन। तो ये मैनेजमेंट का काम है कि कुछ भी नया चीज़ लाए, कुछ भी पुरानी चीज़ों को नए तरीका से करे ताकि वो कंज्यूमर्स को और भी ज़्यादा अच्छा लगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कि आज मैनेजमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ लोग काम कर रहे हैं, जितने भी मेरे अंदर में सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उन लोगों का डेवलपमेंट हो। जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं अच्छा से अच्छा सर्विस दे पाऊँ और उनका डेवलपमेंट हो। जो भी मेरे कंज्यूमर्स हैं उनको मैं बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दे पाऊँ ताकि उनका लाइफ स्टाइल डेवलप हो, उनको अच्छा से अच्छा सामान मिले। नेक्स्ट, डिसिप्लिन एंड मोरल। Management aims at improving discipline among the people by exercising authority, assigning responsibility, and introducing procedures of
इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, यानी मैनेजमेंट का काम है ये देखना कि ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रहे, लोग सारे जितने भी वर्कर्स लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी लोग हैं चाहे टॉप से लेके बॉटम तक, जो भी हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो किया जाए, और जो भी हम लोग का डिसीजन अथॉरिटी ने लिया है उस डिसीजन को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। इट मोटिवेट्स पीपल थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और या तो उनको पैसा का लालच दे के या फिर उनको रिकग्निशन दे के, उनका तारीफ करके, उनको मोटिवेट करके किसी भी तरह से अच्छा काम करवाना, ये मैनेजमेंट का काम है। राइटफुल डिसीजन मेकिंग, नाउ डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स टेक डिसीजन एट एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस। द क्वालिटी ऑफ डिसीजन ऑफन डिटरमाइंस द फ्यूचर ऑफ एंटरप्राइज, यानी मैनेजमेंट किस तरह का डिसीजन ले रहा है उससे बहुत ये चीज़ डिसाइड होता है कि फ्यूचर ऑफ द कंपनी या फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये तो देखिए बताना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा डिसीजन राइट होता है या कौन सा रॉन्ग, वो तो उसका आउटकम पे ही पता चलता है। बट ये है कि कभी भी कोई डिसीजन लें तो उसको चारों तरफ से एनालाइज करके, चारों तरफ से स्टडी करके, पूरे इन्वायरमेंट को स्टडी करके फिर एक ऐसा कैलकुलेटेड डिसीजन लिया जाए जिसमें रिस्क बहुत कम हो। इतना काम मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है। इम्प्रूविंग इमेज, कि अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन है, डिसीजंस अच्छे हो रहे हैं, पीपल आर मोटिवेटेड, हैप्पी, आपके साथ जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो कस्टमर्स हो, क्रेडिटर्स हो, आपके एम्प्लॉयज़ हो या बैंकर्स हो, सब आपके साथ काम करके खुश महसूस हो रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे खुश है कि आप टाइमली टैक्स पे कर रहे हो, तो इससे आपका इमेज इंप्रूव होता है, आपका गुडविल बनता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप जो भी सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो उसमें आपका क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ करके सेटिस्फैक्शन महसूस करें और दोबारा आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए। क्योंकि अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा तो हम एडवर्टीजमेंट के जरिए या कोई भी लालच दे के एक बार तो कस्टमर को अपने पास बुला लेंगे, बट दोबारा उनको अपने पास नहीं बुला पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्वालिटी बेस्ट हो और कंज्यूमर्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री हो। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। दिस वाज अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। Now, और हमारे पार्ट 3 में वी विल कंटिन्यू विद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।